नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार पुनः आपको उत्कर्ष परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे विद्यार्थियों, आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं अपन आज के टॉपिक की, और आज का जो टॉपिक है, ध्यान रखना, वो सीरीज है। ध्यान रहे, चाहे आप एग्जाम दे रहे हैं राजस्थान पुलिस एसआई का, चाहे एग्जाम दे रहे हैं आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, चाहे तैयारी कर रहे हैं पटवार भर्ती की, चाहे तैयारी कर रहे हैं वीडियो भर्ती की, और चाहे आप तैयारी कर रहे हैं जेल प्रहरी की। और मैं बता दूं दोस्तों, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर वगैरह, कई बच्चे जुड़े हुए हैं, कई बच्चे आरएस के जुड़े हुए हैं, वो चाहे तमाम किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करें, आपको मैं एक बात बता दूं, कोई भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम, जहां रीजनिंग आती है, जहां रीजनिंग आती है, वहां ध्यान रखना, सीरीज टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं, एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें है। मतलब यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चा। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के मैं चलता हूं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिएगा बेटा, सीरीज श्रृंखला। पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है कि श्रीमान जी 1, 6, 15 अज्ञात पद 45, 66, 91, और यहां ही आपको अज्ञात पद पूछ लिया। ठीक है बेटा, देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। हम लोगों ने देखा कि सर संख्या बढ़ रही है, आपने देखा प्लस कितना हुआ सर, +5, यहां प्लस कितना हुआ, +9, यहां मालूम नहीं, यहां देखते हैं 45 से 66 कितना हो गया, 21, यहां प्लस कितना हुआ है, 91 से 66 गए, 11 में से कितने गए, 6, 5, 8 बच गए, 2, 25। देखो बेटा, यहां हमने एक बात नोट की है, प्यारी सी एक बात ये नोट की है कि यहां 5 से 9 +4, यहां 21 से 25 +4। ठीक है बेटा, तो देखिएगा दोस्त, यहां कितना होगा, +4 होगा, 9 और 4 कितना, 13, यहां कितना हो गया, 28। लेकिन ध्यान रखना, यहां +4 किया, 13 और 4 कितना, 17, 28 में 17 की 8 और 7 15, 3 और 1 4, बिल्कुल सही है। यहां देखो प्लस कितना, 4, मतलब कुल मिला के लॉजिक सही बैठा है। आपका जो आंसर है वो 28 सही है। 28 बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही जवाब है। प्यारे विद्यार्थियों, 100% सही जवाब है। क्लियर, बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। चलिएगा, तो हम बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को करना, बिल्कुल इसका आंसर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या, देखो चलिए, ये कह रहा है कि सर श्रृंखला है, श्रृंखला है 0, 6, 24, 60, 120, 210, और फिर है बच्चा अज्ञात पद। फिर क्या बेटा, अज्ञात पद है। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, यहां आप लोगों ने बड़े गौर से देखा होगा कि यार ये स्क्वायर और क्यूब नंबर के नजदीक संख्याएं दिख रही हैं। यहां देखो, मैं कहूं तो ये 1 का क्यूब -1 है। 1 का क्यूब कितना होता है बेटा, 1 होता है, -1 किया तो 0। फिर बेटा यहां आपने देखा कि सर 2 का क्यूब -2,
2 का क्यूब 8 और -2 किया 6। फिर देखो 3 का क्यूब 27 और -3 24। यस। फिर देखो 4 का क्यूब 64 -4 60। फिर 5 का क्यूब 125 -5 कितना हो गया 120। फिर 6 का क्यूब 216 -6 210। फिर होगा 7 का क्यूब -7 343 में से 7 गए 336 बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं? कई बच्चे इसमें सीरीज देख रहे हैं, बात वही आके टिकेगी, चिंता ना करें। एक ही बात है, आपने कैसे किया है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो सही जवाब आपका सी ऑप्शन है बच्चा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलिएगा, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा खोपड़ा घुमाइएगा बेटा। भाई 1 है, 4 है, 27 है, 16 है, अज्ञात पद 36 है, 343 है। देखो बेटा ध्यान से सुनो और समझो। यदि क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाया आपने, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाया है तो क्वेश्चन आ गया आपका। क्यों कि सर इसमें कई बच्चे तो प्लस माइनस गुणा भाग कर रहे हैं। आपने देखा होगा गौर से, ये स्क्वायर और क्यूब नंबर है बच्चा। ये 1 का क्यूब तो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब तो ये 4 का स्क्वायर, तो यहां 5 का क्यूब 125, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का क्यूब। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, है ना। तो यहां बेटा सही जवाब है 125। क्या आपका वास्तव में डी ऑप्शन सही है भाई? सही है तो बताइएगा, ओके कीजिएगा। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, जरा लगाइए दिमाग। भगवान ने खोपड़ा दिया है, इस खोपड़े का सदुपयोग करें। देखो भाई थोड़ा सा ध्यान दो क्वेश्चन पे। मैं यहां लिख देता हूं, ये 1 है, 3 3 6 7 9, फिर अज्ञात पद 12 21। देखो यहां एक बात नोट की आपने, 1 3 3 6 7 9, मतलब संख्या कभी बढ़ रही है कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, मतलब ज्यादा अंतर तो नहीं है। 1 3 3 6, फिर 7 9, फिर 12, फिर 21। तो देखिए यहां आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार यहां +2, यहां +0, +3, फिर +1, +2, ये तो लॉजिक नहीं लग रहा। तो अल्टरनेट ऑर्डर में देखो, किसमें देखो, अल्टरनेट ऑर्डर में देखो, 1 से 3, 1 छोड़कर 1, +2, 3 से 7, +4। तो यहां 2 4 +6 करूं मान लो, तो कितना हो गया, 2 2 का गैप करूं तो 13।
और यहां +8 करूं तो 13 8 21 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है सर। तो ये बैठ गया। ठीक है बच्चा। अब यहां आप लोगों ने देखा कि सर 3 6 +3 6 9 +3 9 12 +3, तो कुल मिला के हमारा जो आंसर है वो 13 है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। डी ऑप्शन 100% सही है बच्चा, गलत हो ही नहीं सकता। अब देख लो किस किस का डी ऑप्शन है। चलिएगा नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद बताइएगा भाई। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखो संख्या क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं 2 5 9 अज्ञात पद 20 27। देखो 2 5 9 20 27। अब आप लोग थोड़ा गौर से देखें, यहां थोड़ा सा ध्यान से देखें आप कि सर यहां प्लस कितना हो रहा है? +3। यहां प्लस कितना? +4। तो यहां +5 करूं, +5 करूं तो 9 और 5 14। यहां +6 20 और यहां +7 27 +1 +2 +3 +4 +5 +6 7। एक ही बात है, आप आराम से कर सकते हैं। सही जवाब होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है, 100% सही है बच्चा। चलिएगा मैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाता हूं आपको। बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। ये सीरीज और मिसिंग नंबर ऐसा टॉपिक है कि इसमें जितना खोपड़ा लगाओगे उतना फायदे में रहोगे। देखो संख्या कम हो रही है भाई, इसका मतलब 100% कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। 100% कुछ न कुछ माइनस हो रहा है। देखो अब संख्या यहां माइनस किया 120 और 99 -21 99 और 80 -19 80 और 63 -17 63 और 48 -15। तो क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, -13 करना है। कितना बच गया? 5। यहां कितना बच गया? 4 में से गया 3 35। कुल मिला के आपका जो आंसर है वो 35 है। क्या वास्तव में ए ऑप्शन सही है आपका? 35 सही है, बिल्कुल 100% सही है, गलत हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, गलत हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही जवाब है, 100% सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करके बताओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि सर 22 24 28 अज्ञात पद
52 और 84। देखो संख्या बढ़ रही है, लेकिन ध्यान दो धीरे 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 स्पीड पकड़ रही है। बताइए देखिए क्या होगा। हो गया होगा भाई। अरे इतना खतरनाक तो क्वेश्चन ही नहीं है। देखो समझो सुनो भाई साहब, ध्यान रखना, थोड़ा सा खोपड़ा लगाओगे क्वेश्चन हो जाएगा। संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है भाई साहब। यहाँ प्लस कितना हुआ? +2, नॉर्मल सा गैप है। फिर क्या किया? +4, बोलो किया कि नहीं किया? फिर 2 4, यहां मैं प्लस कितना करूं? 6 करके देखूं कितना हो गया? 34। अब यहां 34, फिर हो रही है +8। ये तो गड़बड़ है भाई साहब, ये तो गड़बड़ है। तो फिर क्या करूं? एक लॉजिक और लग रहा है। 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 4 का डबल 8, 28 और 8 कितना? 36, और 8 का डबल 16, 36 और 16 कितना? 52। ये तो ठीक है। और 32, 16 का डबल 32, तो 2 2 4, 5 और 3 8। ये बैठ गई भाई साहब व्यवस्था। 36 आपका सही है, कोई गलत कर ही नहीं सकता। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है बेटा। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल टकाटक सही है भाई साहब। चलिएगा तो नेक्स्ट क्या बात है। छोटा सा क्वेश्चन दिया आपको, 10, 100, 200, 310, और फिर आपको पूछा है अज्ञात पद कि सर बताइएगा लुप्त पद क्या होगा। बताइए देखिए। अरे यार ये तो इतना ज्यादा जटिल है ही नहीं। प्लस कितना हुआ? 90। यहां प्लस कितना? 100। यहां प्लस 110, तो यहां प्लस 120, तो कितना हो गया? 300, 400, 430 हो गया। तो आपका जो आंसर होगा 430 सी ऑप्शन। ऐसे करना था बेटा। ओके, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक होता है सीरीज। आप चाहो वैसे क्वेश्चन को कर सकते हो। 28, 33, 31, 36, अज्ञात पद 39। ठीक है भाई। अब आपको देखना है कि सर इसमें अज्ञात पद क्या होगा। देखो बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन हो जाएगा। आपने देखा यार 28, 33, 31 संख्या बढ़ी घटी बढ़ी घटी बढ़ी घटी। हमने कहा यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमने कहा कि संख्या यहां क्या हो रही है? 28 और 33 +5, यहां -2, 31 और 36 +5, तो यहां -2 करके देखते हैं। -2 किया
तो 36 में से 2 गए 34, अब यहां +5, 34 और 5 39, तो 100% ही सही है आपका। चौंतीस, बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलत कर ही नहीं सकता आपका। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आपसे, बताओ बेटा। देखिए, ये कह रहा है कि सर 1 5 फिर 13 फिर 25 फिर 41 और फिर अज्ञात पद, और आपसे कहा कि सर बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा, लगाइएगा दिमाग। देखो, सीरीज जो टॉपिक है ना, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, यहां प्लस कितना 4, यहां प्लस कितना 8, 8 और 5 13, यहां देखो 25 और 13, अंतर किया 2 1 12, यहां कितने का गैप है, देखो कितना प्लस हुआ, यहां जो प्लस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 41 और 25 का अंतर 16, तो समझ में आ गया होगा। यहां 4 4 का गैप है, बोलो है कि नहीं है, 4 8 12 16, अरे 4 की टेबल है ना, 4 का पढ़ा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16 है ना, तो यहां 16 और 4 20, 61 और 20 41 और 20 61, आंसर कितना आ गया, 61 आ गया। बोलो आया कि नहीं आया बेटा, सी ऑप्शन सही है। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन था, इतना जटिल क्वेश्चन है ही नहीं, है कि नहीं है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस किस विद्यार्थी का सही होता है। देखो 6 17 39 72 और फिर दे दिया अज्ञात पद। अब आपने एक बात नोट की, 6 से 17 सर डबल हो रहा है लगभग, 6 का डबल 12 प्लस 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, डबल करके प्लस 5, एकदम से जंप कर रहे हैं ना बेटा, गुरु बिल्कुल कर रहे हैं। 39 का डबल 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7 78, ये लफड़ा हो गया भाई साहब, ये तो नहीं हुआ। तो यहां प्लस कितना 11, यहां 39 और 17, 22 का अंतर है, प्लस 22। अब देखो प्लस 33 करके देखो, 11 22 33, 9 3 12, 3 3 6 और 1 7, यहां प्लस कितना किया 44, 4 और 2 6, 7 और 4 11, 116। तो आपको बता दूं सही जवाब होगा सी ऑप्शन, ये आपका आंसर है।
बिल्कुल सी ऑप्शन सही जवाब है, 100% सी है, 116। नेक्स्ट, जरा एक बार गौर से देखो कि यहां 2, 3, 5, 7, मैंने गौर से देखा 9 गायब है, पकड़ में आ गया मुझे, 11 अज्ञात पद और 17। बताइएगा कि इसमें अज्ञात पद क्या होगा। कई बेटे इसमें गणित लगाते हैं। अरे ये तो बता दो भाई। देखो मैंने इशारा भी किया, देखो 2 जो है ना ये सम संख्या है, लेकिन ये 2 आपको ध्यान हो ये अभाज्य संख्या भी है, ठीक है, ये अभाज्य संख्या भी है। तो 2, 3, 5, 11, देखो 9 नहीं है, 9 3 से डिवाइड होता है 11, तो ये लगातार अभाज्य संख्या है। ग्यारह के बाद में 13 होगी, 15 नहीं, 15 तो 5 और 3 से डिवाइड है, तो सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। क्या होगा भाई? बी ऑप्शन होगा। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, फटाफट बता दे। देखिए देखो संख्या क्या है, 4 है, 9 है, 25 है, 49, 121, 169, 289, 361। यहां अज्ञात पूछा आपसे। देखिए 4 है, 9, 25, अज्ञात पद 121, 169, 289 और 361। ये है बेटा, क्लियर? तो आप बता सकते हैं आराम से, इसमें कोई बड़ी भारी बात ही नहीं है। चलिए किया होगा। अरे भाई ये तमाम संख्या स्क्वायर नंबर है। मैं हमेशा कहता हूं ऑफलाइन में यदि विद्यार्थी हुए हैं तो हम लोग कहते हैं कि कम से कम 30 तक तो स्क्वायर क्यूब याद होने ही चाहिए आपके। तो देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, लेकिन ये 15 नहीं, ये 17 का स्क्वायर है और ये 19 का स्क्वायर है। हमने देखा 2, 3, 5, 11, 9 नहीं है, 13 क्योंकि 15 नहीं है उधर। तो ये क्या है, 2 से स्टार्ट हुए 2 सम संख्या है, विषम नहीं है, लेकिन ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। और 5 के बाद में अभाज्य संख्या 9 नहीं होता है, ध्यान रखना, 7 होता है। और 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है। प्यारे विद्यार्थियों
49 आपका सही जवाब है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका, 100% सही है। चलिएगा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 1 फिर 1 4 8 9 चलिए देखो, 27 16 और अज्ञात पद। बेटा यदि आप इन क्वेश्चनों पे भी आप वापस संख्याओं पे गौर करो, आपने पाया होगा कि सब के सब स्क्वायर क्यूब संख्या हैं। क्लियर? चलिए देखो, मैंने गौर से देखा तो मैंने पाया कि ये 2 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है 9, तो ये 3 का क्यूब है, तो ये 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर और ये 1 का क्यूब, तो आगे क्या आएगा? 4 का क्यूब, चार का क्यूब 64, ठीक है। बी ऑप्शन सही आपका, ये आपका आंसर होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा देखो। बेटा ये कह रहा है 240 फिर अज्ञात पद फिर 120 फिर 40 फिर 10 फिर 2। देखिए आपकी मर्जी हो वैसे देख लो, कई बच्चे उल्टे क्रम में देख रहे हैं, इधर देखो संख्या डाउन हो रही है। बेटा आपने यहां देखा कि 120 से 40 3 का भाग गया, 40 से 10 4 का भाग गया, 10 से 2 5 का भाग गया। तो देखो बेटा यहां 1 से डिवाइड करें
और यहां 2 से डिवाइड करें तो ये लॉजिक सेट होता है। हमने देखा कि 240 में 1 का भाग दिया तो 240 ही आएगा, और 240 में 2 का भाग 120, इसका मतलब आंसर सही है। कई बच्चे उधर से मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, बात एक ही है। तो आपका आंसर होगा 240, 240। ये आपका 100% सही है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन भाई साहब थोड़ा अक्सर सीरीज का टॉपिक क्वेश्चन आ गया आपके पास, देखते हैं किस किस का सही होता है। देखो ए सी एफ जी, फिर कंटिन्यू 2 अज्ञात पद। देखो बेटा यहां आप नंबर डाल लो। ए 1 नंबर, सी 3 नंबर है 6, जे 10, यहां प्लस कितना 2, यहां प्लस 3, यहां प्लस 4, तो यहां प्लस 5 करो, 10 और 5 15, यहां प्लस 6 करो, 15 और 6 21, यहां आंसर देगा 15 नंबर पे हो, 21 पे यू, आंसर आ गया ओ और यू। क्या ओ और यू है? सर सी ऑप्शन सही है, ये आपका आंसर सही है। ओ यू बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ। ए सी एफ एच के एम पी आर। बेटा मैंने हमेशा कहा कि जहां भी रीजनिंग में अक्सर देखिए क्या डाल लो, नंबर डाल लो। नंबर डालते ही 50% काम वही तमाम, जो ही नंबर डाला नहीं और 50% काम खत्म हो जाएगा आपका। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई? देखो यहां आपने देखा ए का नंबर 1, एफ का 6, के का 11, पी का 16। देखो 1 6 प्लस 5, 6 और 11 प्लस 5, 11 और 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 21, 21 मतलब यू। फिर देखो अगला अक्षर भी गौर से देखो। आप कहोगे ऑप्शन तो बड़ा सातिर है बेटा, 2 ऑप्शन में पहला यू यू दे रखा है। सी 3 नंबर, एच 8, एम 13, आर 18, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, मतलब डब्लू। आंसर होगा यू और डब्लू। क्या है क्या ऑप्शन में? अरे देखो यू और ये डब्लिया ऑप्शन में है क्या? ए ऑप्शन सही है सर, ये आपका सही जवाब है।
चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। थोड़ा दिमाग लगाते रहिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई जटिल नहीं है। ये कह रहा बीएमओ फिर ईओ क्यू एच क्यू एस और फिर अज्ञात पद। प्यारे विद्यार्थियों, जहां भी आपको नंबर दिखे, अक्षर दिखे, वहां सबसे पहले नंबर डाल लो। क्या डालो भाई? नंबर। जो ही नंबर डालोगे क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा आपका। देखो, समझो और सुनो। यहां आपने नंबर डाले, बी का 2, एम का 13, ओ का 15, ई 5, क्यू 17, सॉरी ओ 15, क्यू 17, एच 8, क्यू 17, एस 19। देखो बेटा 2 5 प्लस 3 5 8 प्लस 3 8 प्लस 3 11, 11 पे की। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन सही पकड़ में आ गया, तो फिर आगे क्यों दिमाग लगाएंगे भाई हम लोग? भाई दिमाग लगाना ही क्यों है हमें? देखो 13 15 प्लस 2 15 17 प्लस 2 17 प्लस 2 19 19 पेश 15 17 प्लस 2 17 और 19 प्लस 2 19 प्लस 2 21 21 पे यू। मेरे भाई आंसर है के एस यू। आपका सही जवाब होगा के एस यू। और के एस यू कहाँ है? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन सही जवाब है। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे नॉर्मल, यदि देसी भाषा में बोला तो चिन्नू सो दिमाग लगाओगा, क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा, है कौन ही? चलो तो अगला एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा। आर यू एक्स ए डी फिर अज्ञात पद, बताइएगा। देखिए सर, दिए गए प्रश्न का लुप्त पद क्या होगा? देखो आर का नंबर 18, यू का 21, एक्स 24, एक को आप 27 भी कह सकते हो सुविधा के लिए, डी का 4। अब देखो यहां प्लस कितना 3, यहां प्लस 3, 24 और 3 27, 1 और 3 4, तो 4 और 3 7, 7 मतलब जी ये आपका आंसर है बेटा। मतलब प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हो रहा है डोलू। बिल्कुल सही जवाब है, कोई गलत नहीं कर सकता, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, छोटा सा क्वेश्चन है 20 नंबर, देखते हैं क्या आंसर होगा। बताइए, देखिए टी आर पी एन एल
और कंटिन्यू 2 अज्ञात पद है, कंटिन्यू 2 अज्ञात पद है। बताओ देखिए, चलिए भाई देखो, टीका नंबर 20, आर का 18, पी का 16, एन का 14, एल का 12। बेटा साधारण सा क्वेश्चन है, देखा होगा -2 -2 -2, तो -2 तो 12 में से 2 गए 10 और 10 में से 2 गए 8। यहां जे और यहां एच, जे एच बिल्कुल सही जवाब है, जे और एच, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है बेटा। तो मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन बताता है। पहला क्वेश्चन बताओ, देखिए थोड़ा दिमाग लगाना। क्वेश्चन है 96, 54, 20, फाइंड द मिसिंग नंबर। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। 10 है, 10 सॉरी 10। ये बताओ, बताइए, देखिए लगाओ दिमाग, क्या होगा इसका सही जवाब। थोड़ा खोपड़ी घुमाइएगा कि भाई इसका आंसर ये होना चाहिए। चलिए, इतनी देर में तो आ ही जाना चाहिए था। सही जवाब होगा ए ऑप्शन, लेकिन ये आया कैसे। अब देखो, कई तो इसमें दिमाग लगा रहे हैं। जो ही क्वेश्चन बताऊंगा भाई साहब ध्यान रखना, दिल खुश हो जाएगा आपका। आप कहोगे कि गुरु ऐसा क्या है। मैं जो ही लॉजिक बताऊंगा आप कहोगे कि सर आ ही गया था, गुरु जी मारो आ रही हो। तो इसमें एक और ऑप्शन लिख लो, आ रहा है। अनुत्तरित प्रश्न तो आपने आज तक सुना होगा, एक और ऑप्शन लिख लो, आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। यहां देखो, इन दोनों अंकों को मल्टीप्लाई करो, 9 और 9 को 6 से किया, 9 6 का 54, क्लियर। 5 को 4 से गुना किया, 5 चौक 20, और 2 को 0 से किया तो कितना गया 0। आंसर 0 होगा बेटा।
ये आपका आंसर सही है, कभी गलत हो ही नहीं सकता। ऐसे करना था बेटा, फिर भी आप जानबूझ के गलती कर रहे हो इसमें। क्लियर है भाई? चलो तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं और लिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना, कोई भी विद्यार्थी गलत मत करना। क्वेश्चन है किसर टॉप, फिर क्वेश्चन दिया कोटा, अर्थ से कोई मतलब नहीं यहां। फिर क्वेश्चन दिया SIKAR, फिर क्वेश्चन दिया सर JAIPUR, फिर आपको अज्ञात पद। ठीक है बेटा, देखिए और सुनिए। पहला ऑप्शन था JODHPUR, बी ऑप्शन था सर RAJASTHN, सी ऑप्शन था MOST, डी ऑप्शन था REST। ये था बेटा। अब देखो हम लोगों ने क्या सीखा कि जहां भी अंग्रेजी वर्णमाला में आपको शब्द दिखें, अक्षर दिखें, वहां नंबर डाल दो। यही सीखा हमने कि जहां भी आपको अक्षर दिखे आप क्या डाल दो बेटा, नंबर डाल दो। अब हम लोग इसमें नंबर डालते हैं और नंबर डालेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। बताओ, देखिए लगाओ थोड़ा सा दिमाग। बताओ कौन कौन आंसर देता है, जल्दी बताओ। देखिए देखो, अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं पता है, टी का 20, ओ का 15, पी का 16। नहीं, कुछ भी नहीं है। इसमें कितने अक्षर हैं? 3। कोटा में कितने? 4। सिक्कर में 1 2 3 4 5। जयपुर में 1 2 3 4 5 6। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आगे 7 वाला होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है ऑप्शन के अनुसार। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 3 3 4 3 9 4 4। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर होगा JODHPUR। ये आपका सही जवाब होगा। क्लियर? ये था। ओ गुरु, ये तो दिमाग लगाए नहीं हमने, तो ये तो दिमाग लगाए नहीं सर। ये तो दिमाग लगाते तो आंसर ही आ जाता सर, आ ही जाता बेटा। क्लियर? तो ये थे देखो आज की क्लास के बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन हमने किए। ठीक है, और भी इससे अच्छे धांसू क्वेश्चन हम करते रहेंगे। आज की क्लास कैसी लगी प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो आपके जितने भी विद्यार्थी मित्र साथी हैं उन तक क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जितने विद्यार्थी आपके साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको बोलिएगा कि इस चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को और मजबूत धार दें। जितने विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मैं दिनेश चौधरी अब आपसे लेता हूं विदा। नेक्स्ट मिलेंगे अपन एक और नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और जानदार और शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।